हाँ, लड्डू खाने का जो सुख हुआ वो एक्चुअली सुख नहीं है। वो उसको कहते हैं विशुद्धता की विशुद्धता, कम होना बढ़ना किसी भी चीज में। सुख हमें अभी वर्तमान में जो सुख हम कहते हैं वो सुख है कि हमारी जो वर्तमान की परिस्थिति है उसमें जो भी अभी परिस्थिति है उससे अगर कुछ हमें कोई अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो हम उसको सुख कहेंगे, और प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए तो उसको हम दुख कहेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना, वो टेम्परेचर का उदाहरण लेते हैं कि किसी को बुखार है, 104 बुखार था और उसको 101 हो गया है बुखार, वो तो फिर भी बुखार है ही उसको, लेकिन वो कहेंगे बुखार अभी ठीक हो रहा है या बुखार कम हुआ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो सामान्य नहीं है। इसी तरह से जो ये सुख दुख है ये अपेक्षा से है। वर्तमान स्थिति में जो अपेक्षा है उससे थोड़ा सा हमें अनुकूलता मिल गई तो हम कहें सुख हो गए। लेकिन ये कहते हैं विशुद्धता बढ़ना या संश्लेष परिणाम, विशुद्धता की वृद्धि या संश्लेष परिणाम का घटना। इसके लिए जब विशुद्धि बोलते हैं, शुद्धि नहीं विशुद्धि, तो विशुद्धि और संश्लेष परिणाम कंपेरेटिवली कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि प्रेजेंट स्थिति से आगे की स्थिति अच्छी हुई या खराब हुई है परिणामों के हिसाब से। हाँ, पढ़िए सर आगे। विशुद्धि का मतलब क्या है? विशुद्धि विशुद्धि सर एक हो विशुद्धि का मतलब क्या है? एक होता है शुद्ध, पूर्ण शुद्ध जो होता है वो तो शुद्ध है। तो लेकिन विशुद्धि क्या है? अभी जैसे बोला ना, अपने जो बुखार है किसी को, बुखार हो गया, उसको हम्म। पहले 104 डिग्री बुखार था, अभी आज उसका 102 डिग्री हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? हम्म। उसके बुखार में कमी हुई है या उसके हाँ। अच्छे होने की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या वो सामान्य कहा जाएगा? आदमी उसका क्या टेम्परेचर सामान्य कहा जाएगा? नहीं कहा जाए, क्योंकि सामान्य टेम्परेचर 98.6 होना चाहिए। लेकिन उसकी जो वर्तमान स्थिति थी हम्म। 104 डिग्री की, उससे अभी उसकी स्थिति सुधरी है। तो ऐसे ही हमारे परिणाम में भी वर्तमान में जितने थे उससे अगर थोड़े से परिणाम सुधरे हैं वर्तमान दशा से, तो हम कहेंगे विशुद्धि बढ़ी है। हम्म। और अगर वर्तमान परिणाम घटे हैं तो उसको कहेंगे संश्लेष परिणाम। समझ ये में आया। ये ये वर्ड्स आपको हर जगह आएंगे, तो इसको विशुद्धि को शुद्धि से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो शुद्धि बढ़ते हाँ विशुद्धि, हाँ सर। ये विशुद्धि बढ़ते 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 किसी बढ़ती के है। विशुद्धि बढ़ते बढ़ते फिर शुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट नहीं होगी। कल भी एक पॉइंट आया था कि एक तो अपेक्षा से कहा जाता है कि जैसे अशुभ से शुभ में आओ, शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा, लेकिन कभी भी कितना भी शुभ कर लो वो शुभ शुद्ध में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, शुद्ध से पहले उतनी शुभ, उच्च कोटि का शुभ होता है। जैसे कोई अशुभ है, मतलब कोई बिल्कुल मंदिर नहीं जा रहा है और स्वाध्याय नहीं कर रहा है, तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है, तो क्या उसको शुद्धि मिल जाएगी? नहीं। तो क्या, लेकिन अगर कोई मंदिर जा रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, तो क्या जरूरी है कि उसको केवल ज्ञान हो जाएगा? नहीं। लेकिन ये करने से, नियम से अगर करते करते होगा, जिसको भी होगा इस विधि से ही होगा, बिना कोई तत्व ज्ञान करे हुए या स्वाध्याय करे हुए, तत्व निर्णय करे हुए वो मुक्ति नहीं पाएगा। लेकिन ये भी नहीं होगा कि जो स्वाध्याय कर रहा है वो हर कोई चला जाएगा। तो शुभ शुभ का अपना एक अलग है, शुद्ध का अपना अलग है। ऐसे ही दर्शन गुण का कार्य ज्ञान गुण नहीं करता है, और श्रद्धा गुण का कार्य ज्ञान और दर्शन गुण नहीं करते हैं। तो जो श्रद्धा या सम्यक होता है वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। लेकिन श्रद्धा गुण की जब पर्याय निर्मल होती है, सम्यक प्राप्त होता है, तो उस वक्त कल पढ़ा था कारण कार्य के कारण ज्ञान भी उस तरह का हो जाता है, दर्शन भी उस तरह का हो जाता है, उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। लेकिन श्रद्धा के कारण ज्ञान गुण में हुआ ऐसे नहीं कहेंगे। तीनों अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। एक कारण कार्य पद्धति है कि वो उस वक्त इस तरह से होगा, श्रद्धा सम्यक दर्शन, तो उस वक्त का जो ज्ञान होगा उसको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कहेंगे, सम्यक चारित्र कहेंगे। हाँ तो इसको सर, अपेक्षा से लेना थैंक यू। चाहिए, जिस गुण का कार्य समझ में। उसी गुण में से होगा। और शुभ कितना भी कर लो शुद्ध नहीं हो जाएगा, उसकी अपेक्षा से शुभ लेकिन करना पड़ेगा। शुभ से जीव को अपने स्वभाव पे आने से, शुभ में जब जीव होगा उसकी अनुकूल परिस्थितियां होगी तो आराम से वो चिंतन कर पाएगा। उस चिंतन के काल में अगर वो अपने स्वभाव का निर्णय करता है, अपने स्वरूप का निर्णय करके श्रद्धा करता है कि ये मैं हूं, तब उसको शुद्ध
प्राप्त होगा। समझ में आता है। ठीक है। हाँ। बढ़िया, आगे। किसी किसी के लड्डू खाने की इच्छा हुई, परंतु जब तक लड्डू खा रहा है तब तक अन्य अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। यह तो हमारे सेज के अनुभव की बात है। इसलिए लड्डू खाने पर भी वह जीव अन्य इच्छाओं के कारण दुखी ही रहता है। इसे एक मजेदार दृष्टांत द्वारा समझाया जाता है। तराजू के एक पलड़े में अनेक मेंढकों को एक के बाद एक रखकर फिर उनको तोलना है, उनका वजन करना है। जब तक एक मेंढक को रखकर दूसरे को उठाने जाओ तब तक पहला उछलकर नीचे कूदता है। इच्छाओं के बारे में भी ऐसा ही है। एक इच्छा की पूर्ति में हम जुट जाते हैं तब तक अनेक 10 इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, और फिर अपनी इच्छा अनुसार सामने वाले पदार्थ का परिणमन या प्राप्ति नहीं होती। इस कारण ये जीव राग द्वेष करता है और निरंतर दुखी ही होता रहता है। इस प्रकार इंद्रिय सुख दुख ही है। हाँ, यहाँ पे एक तो जो सेकंड पेज में सेज लिखा है वो रोज है, ये तो हमारे रोज के अनुभव की बात है। अच्छा, तो इसमें एक तो अच्छा। ये लेना। हाँ, रोज लिखा है, सेज नहीं, रोज। इसमें एक हाँ। लड्डू का हाँ। उदाहरण, एक एक विषय, मतलब एक हमारी रसना इंद्रिय का विषय लिया। सेम चीज पांचों इंद्रियों के लिए लागू होगी ये। तो एक इंद्रिय का जब हम उसको इच्छा को पूर्ण करने लगते हैं तो दूसरी इंद्रिय की इच्छा उत्पन्न रहती है। तो जैसे ही हम सोचते हैं कि एक इच्छा हम कंप्लीट करेंगे तो कि चलो सुखी हो जाएंगे, बट इंद्रियों का इस तरह का इनका स्वभाव है कि एक इच्छा खत्म हुई कि दूसरी तैयार रहती है। और इसको वही उदाहरण से बताया है कि अगर उनको तौलना हो मेंढकों को, तो वो इतने उछलते कूदते हैं कि आप उनको कभी तौल नहीं पाएंगे कि यह तराजू में तौलना है। एक उदाहरण है समझाने के लिए कि एक को आप जब तक पूरों को बैठाना पड़ेगा तब तौलेंगे, लेकिन जैसे ही बैठाओगे एक नीचे कूद के आ जाएगा, उसको वापस बैठाओगे दूसरा बैठ जाएगा। मतलब आपने एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करी, एक एक विषय की, रस की, आपकी तब तक दूसरी इंद्रिय की इच्छा तैयार रहती है। तो लेकिन जब इसको आप पूर्ण करते हैं तो एक एक तरह से आपकी थोड़ी सी कुछ समय के लिए उस इच्छा को फिर प्राप्त करने की लालसा कुछ कम हो जाती है, उस इच्छा पर्टिकुलर, लेकिन दूसरी तैयार रहती है। तो इसको जो सुखी मानता है, इच्छा के पूर्ण होने से जो सुखी मानता है, वो वास्तव में सुख नहीं है, दुखी है। क्योंकि अगर वो सुख होता तो उसके बाद अगर कोई भी सुख मिलता है तो वो उसमें सुखी हो जाना चाहिए, वो बार बार करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो एक बार सवेरे हम खाते हैं तो दोपहर में फिर इच्छा हो जाती है, दोपहर के बाद शाम को फिर इच्छा हो जाती है। तो ये जो बार बार होने वाली इच्छा है, ये सुखी नहीं दुखी ही कर रही है। तो क्योंकि ये इंद्रिय सुख, ये सारा पांचों इंद्रियों का विषयों का सुख है, ये दुखी ही है। आगे पढ़ना। हाँ, इससे विपरीत अतीन्द्रिय सुख आत्मा में से उत्पन्न होता है। इसलिए वह स्वाधीन, सहज और विषयातीत है। आत्मा को जानते समय अर्थात शुद्धोपयोग में राग द्वेष रूपी विकल्प नहीं होने से जीव को निराकुलता रूप सुख अनुभव में आता है। इसे विषय जनित किसी भी सुख की उपमा नहीं दे सकते। इसलिए यह अनुपम अनुपम है। यह सुख बाधा रहित है, अर्थात कम ज्यादा नहीं होता। संयोग जनित सुख दुख सातावेदनीय या असातावेदनीय कर्म के उदय से हीनाधिक होता रहता है, परंतु आत्मा में उत्पन्न होने वाले सुख को इन कर्मों का उदय रोक नहीं सकता। हाँ, पहले विषय सुख के ऐसा। बारे में बताया है, अभी अतीन्द्रिय सुख के बारे में बताया है। तो इसका सोर्स है आत्मा, और आत्मा में होता है तो इसलिए आत्मा अपना है, तो वह स्वाधीन है, किसी और के अधीन नहीं है, सहज है, अपने आप मिलेगा, कोई विशेष उसके लिए कार्य करने की जरूरत नहीं है। विषयातीत है, विषय अतीत, विषयों के बिना है। आत्मा को जानते हुए समय अर्थात शुद्धोपयोग में राग द्वेष रूपी विकल्प नहीं होने से, शुद्धोपयोग रूप में, इधर जीव का शुद्धोपयोग रूप है, तो राग द्वेष रूपी विकल्प नहीं होने से उसको निराकुलता रूप सुख अनुभव में आता है। यह आकुलता विषयों के कारण आ रही है,
तो विषय जनित किसी भी सुख की उपमा नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये अनुपम है। तो कंपैरिजन विषय सुख और आत्मा का सुख दोनों का कंपैरिजन नहीं है। तो ये मोक्ष तत्व की भूल भी, अगर ऐसा सोचते हैं तो मोक्ष तत्व की भूल भी दूर होती है कि दोनों में कंपैरिजन नहीं है। यह सुख बाधा रहित है, अर्थात कम ज्यादा नहीं होता है। संयोग जनित सुख दुख, वो विषय सुख साता वेदनी असाता वेदनी कर्म के उदय के अधीन है, कर्म के उदय के अधीन है, परंतु आत्मा में उत्पन्न होने सुख को इन कर्मों का उदय रोक नहीं सकता है। ऐसा अनुपम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा। 6 ढाला में कहा है, आत्म को हित है। मैं वो म्यूट कर दूंगी। आत्म को हित है, आत्म को हित है सुख, तो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही ना, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। चाहिए चाहिए। आकुलता रहित सुख मोक्ष में होने से जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए। यही सच्ची उपलब्धि है, यही लाभ है। लौकिक में पैसों का, संपत्ति का लाभ होने पर भी झंझट और आकुलता कहाँ समाप्त होती है। पैसों का हिसाब रखो, फिर उस पर आयकर भरो। आयकर कम करने के लिए कानून की बारीकियां जानकर उसके लिए बहुत सारी मेहनत और चिंता करो। आत्मिक सुख में तो कोई कर यानी टैक्स नहीं भरना पड़ता, पूरा नगद व्यवहार, और वह भी टैक्स फ्री। छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, इतना ही नहीं, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश भी इस आत्म सुख का अनुभव ले सकते हैं। उसके लिए व्रत, उपवास, यात्रा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार के आत्मिक सुख का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। हाँ, इसमें इसके फायदा बता दिया किस तरह से होना चाहिए। उसके बाह्य में जो विषय सुख है या उसको जो भी है, हमारा उपयोग जहाँ लग रहा है, जहाँ जा रहा है, तो उससे उपयोग तो जा ही रहा है, बट उससे जो सामग्री मिल रही है वो और उसमें और अधिक उपयोग जा रहा है, उसको बचाने के लिए ये बता रहे हैं। जैसे आयकर का, इनकम टैक्स का उदाहरण लेके बताया है। लेकिन जब आत्मिक सुख है, ये कोई भी किसी भी अवस्था में पा सकता है, उसके लिए ये व्रत, उपवास, यात्रा करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के आत्मिक सुख का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। तो यही सम्यक जो प्राप्त करने की विधि है, तो उसी के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि आत्मिक सुख का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। तो वो फर्स्ट स्टेप है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी जिसको बोला है। तो उससे पहले बाकी के सारे अगर उपयोग हमारा उस डायरेक्शन में, उस सुख को प्राप्त करने में जाता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमारा उपयोग बेकार में जा रहा है। जो समय है जो मिला है, जिसको इस चीज में लगाना चाहिए था, चले जाने से हमारे पुण्य का जितना उदय आ रहा है वो खर्च होता जा रहा है। आगे पढ़िए, कोई और है? पढ़े सर, वो पढ़ रही हूँ। हाँ। कोई और पढ़ सकता है तो पढ़ लीजिए। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी। सम्यक दर्शन तथा आत्मानुभूति के विषय पर हमने पूर्व में 3 पुस्तकों में विस्तृत चर्चा की ही है। अब हमारा विषय है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व और प्राप्त करते समय जीव के परिणाम कैसे होते हैं और तब कर्मों में कैसे उथल पुथल हो जाती है। हमें इन सब बातों को जानना है। उसके लिए कर्म संबंधी प्राथमिक जानकारी से हम प्रारंभ करेंगे। तुम यह मत समझना कि पंचलब्धि का विषय छोड़कर मैंने कर्म कांड पढ़ाना शुरू किया है। प्रत्येक जीव अनादि से ही कर्म से बंधी हुई अवस्था में पाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जीव पहले सुप्त था और बाद में उसने कर्म को बांधा हो। जिस तरह सोने की खदान में सोना सुवर्ण पाषाण के रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार जीव और कर्म अनादि से ही एक दूसरे से बद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। फिर भी दोनों द्रव्यों का अस्तित्व भिन्न ही रहता है। तुम तो जानती ही हो कि कर्म उद्गत द्रव्य है
और कारमान वर्गना नामक उत्कल स्कंदों से वह बना हुआ है। हाँ, कर्म इसमें बांधना अर्थात इसमें ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हमने पढ़ा है ना, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को कितना जानना जरूरी है कि अगर जीव में परिणामों में चेंज हो रहा है और हमने बोला निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो इसका मतलब कर्मों में भी उथल पुथल होगी। और अगर कर्मों में उथल पुथल हमें नजर आ रही है, इसका मतलब जीव के परिणाम भी सुधर रहे हैं दोनों तरीके से। तो इसलिए इनको जानना जरूरी है कि कर्मों में क्या हो रहा है। हमें कर्मों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करनी है, ये जान के कि क्या हो रहा है, करना कर्म कांड पढ़ रहे हैं, लेकिन हर जगह हमारा उद्देश्य जो है, गोल है, कर्मों के द्वारा हमें जानना तो अपने जीव के भावों को, ये अपने ही परिणामों को जानना है। बट वो हमें सहायता कर रहे हैं किस तरह के परिणाम हो रहे हैं, और हम अगर चाहें तो उन परिणामों को किस तरह से सुधार सकते हैं। और ये कर्म पुद्गल द्रव्य है। अगेन यहाँ पे ये जो अलग अलग चीजें आई हैं, पुद्गल है, पर है, पुद्गल है इसलिए पर है, तो हमने जो पर की लिस्ट में डाली, वहां देख लेना जो कर्म है, 8 द्रव्य कर्म है, उनका कर्ता कौन है, पुद्गल का है, उनका कर्ता कारमान वर्गना है। आपने लिखा है वहां पे, देखे होंगे, समझ में आ रहा है आपको, ये उसका कर्ता कौन है, कारमान वर्गना, और वो है पुद्गल स्कंदों से वो बना हुआ। स्कंद मतलब परमाणुओं का जो ग्रुप है इकट्ठे मिलके, वो उनसे बना हुआ है। बढ़िया कर्म आगे। भावना अर्थात कर्म का बंद होना। जीव स्वयं स्वयं की योग्यता से मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। उस समय कारमान वर्गना स्वयं की योग्यता से कर्म रूप अवस्था धारण करती है और उनका जीव के साथ संकलित संबंध होता है। अर्थात जीव के असंख्यात प्रदेशों में यह कर्म एक क्षेत्रावगा संबंध में रहता है। विविकसित काल के बाद कर्म फिर से अकर्म रूप होता है, अन्य पुद्गल स्कंद रूप होता है, और उस समय कर्म का फल मिलता है। उसे कर्म का उदय हुआ अथवा निर्जरा हुई अथवा कर्म फिर गया कहते हैं। यह सामान्य निर्जरा है, यह मोक्ष मार्ग में होने वाली संवत पूर्वक की निर्जरा नहीं है। हाँ, यहाँ कर्मों के बारे में थोड़ा भी शुरू कर रहे हैं कि एक तो बताया कि जीव स्वयं की योग्यता से मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। तो जो भी हम मोह राग द्वेष के भाव कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम हम खुद स्वयं हैं। तो अगर हमको ठीक करना है तो ठीक भी हमने ही करना है, और अपने में ही करना है, कहीं बाहर नहीं करना है। और जब इस तरह मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तो उस समय कारमान वर्गना स्वयं, वो हमारे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, तो हम उसको करवा नहीं रहे हैं। इधर जब करते हैं तो उधर वैसा होता है, ऐसे मानना। कारमान वर्गना स्वयं की योग्यता से कर्म रूप अवस्था धारण करती है। तो परमाणु तो सारे हैं, जैसे ही भाव मैंने किए, मेरे लिए वो कर्म रूप परिणमत होके मेरे साथ जुड़ गए। संश्लेष संबंध, संश्लेष मतलब छोड़ने लायक, उदय में आके खिर जाना, उसको संश्लेष संबंध होता है। मतलब जुड़ते हैं फिर बिछुड़ जाते हैं, इस तरह से संश्लेष संबंध होता है। अर्थात ये मतलब संबंध किस तरह से है उसके बारे में बताया। जीव के असंख्यात प्रदेशों में, हमारे कितने प्रदेश हैं, मेरा हर एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। यह कर्म एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहता है। एक क्षेत्रावगाही संबंध जानते हैं सभी, जहां पर आकाश में, जहां पर मैं हूं वहीं पर कर्म के परमाणु हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। वो कर्म है, पुद्गल है, वहां पे मैं जीव हूं। विवक्षित काल के बाद, वो जितने काल में उनकी स्थिति बंदी थी, उसके बाद वो क्या होते हैं, अकर्म रूप होके निकल जाते हैं, मतलब हमसे बिछुड़ जाते हैं, फल देके निकल जाते हैं। लेकिन ये फल देना और कर्म बनना सामान्य रूप से प्रति समय चल रहा है अज्ञानी पुरुष के। तो सम्यक दर्शन से पहले जितना भी कार्य हो रहा है, ये इसको कहते हैं सामान्य निर्जरा या अकाम निर्जरा। कोई काम की नहीं है धर्म के मार्ग में, क्योंकि ये समर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो नहीं है। वो समर्पूर्वक निर्जरा चौथे गुणस्थान के बाद ही होगी। आगे पढ़िए। कर्म के उदय के समय कर्म का फल मिलता है। उस फल में जीव इस अनित्यपना की कल्पना करके मोह राग द्वेष करता है, फिर नित्य नया कर्म बनता रहता है।
हाँ, इसका अगर आप देखे होंगे कल के उसमें एक छोटा सा सर्कल मैंने ड्रा किया था, देखा है आपने? वो उसमें लिखा था द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म से नो कर्म, एक सर्कल दिया था जो स्वपर के नीचे एक था। तो ये हमारा अनादि से ये चल रहा है क्या, कि हमें पहले द्रव्य कर्म थे, उसके कारण शरीर मिला तो शरीर में अहम बुद्धि धारण की, नए कर्म फिर हमने भाव किए तो भाव कर्म करने के बाद शुभ अशुभ के भाव किए तो उसके निमित्त से द्रव्य कर्म बंधा तो फिर शरीर मिला, तो इस तरह से शरीर मिला, फिर भाव कर्म किए शुभ अशुभ भाव, तो ये सर्कल पूरा चलता जा रहा है। तो जब सम्यक तो होता है तो हमें ये सर्कल में ब्रेक होता है, जो संसार का चक्र है उसमें ब्रेक होता है। देखियो, हम भी अनादिकाल से प्रत्येक समय में नए नए कर्म बांधते आ रहे हैं और पूर्ववत कर्मों के फल भी प्रत्येक समय में भोगते आ रहे हैं। प्रत्येक समय में पुराने कर्म का उदय और नए कर्म का बंध होता रहता है और इस प्रकार जीव के साथ कर्मों की सत्ता निरंतर बनी रहती है। यह जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के परिणमन करता है और उसके निमित्त से विभिन्न कर्म बांधता है, जिसके फलस्वरूप वह 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, जन्म मरण के फेरे करता हुआ घूमता रहता है। 21 से 25 तक के विभिन्न पर्यायों में जन्म लेता हुआ ये जीव स्वयं को कुछ पर्याय रूप ही अनुभव करता है। इस तरह यह जीव पर्याय मूड होकर भिखारी बनकर पर द्रव्यों से सुख की भीख मांगते हुए दर दर भटकता है। अपनी इस दयनीय अवस्था का हमें भान हो जाए तो रोना आ जाए, परंतु स्वयं की मूर्खता के कारण अज्ञानता से इसी में सुख मानकर यह जीव स्वयं को बड़ा मानता है, सुखी मानता है। पर्याय मूड का अर्थ होता है प्राप्त पर्याय में एकत्व बुद्धि। मनुष्य पर्याय का जीव स्वयं को मनुष्य मानता है, वो त्रियंश पर्याय का जीव स्वयं को त्रियंश मानता है। उस वो शरीर से स्वयं के भिन्न अस्तित्व से वह अनजान रहता है। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य भव और महादुर्लभ जिह्वानी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी धन संपत्ति की लालसा ने इस जीव को वश किया है। लालसा रूपी भूत इसके गर्दन पर सवार होकर दिन रात इससे बैल घोड़ा आदि जानवरों की भांति काम करवाता है। देखो तो इसकी दुर्दशा, जानवरों को भी 2 वक्त दाना पानी और रात में नींद नसीब होती है, परंतु यह उल्लू जीव खाने पीने की नींद की परवाह किए बिना संपत्ति इकट्ठी करने के लिए दौड़ रहा है। भिखारी 4 8 आने की भीख मांगता है, परंतु ये तो बड़ा भिखारी है, इसकी लालसा तो कभी समाप्ति नहीं होती। ये जीव बहाना बनाता है कि मैं तो बीबी बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, परंतु क्या इसे बीबी बच्चों की तरफ देखने की भी फुर्सत है? आत्मिक शांति और आत्मचिंतन की बात तो दूर ही गई। हाँ, तो हम कर्म मन संबंधी, सर आप इसमें कुछ कर रहे हैं या पर्याय मूल, हाँ, मतलब पर्याय प्राप्त वर्तमान पर्याय पर्याय, करने का। हाँ, वर्तमान पर्याय में जो हमारी पर्याय बुद्धि हो रखी है, औदैहिक भाव हो रखा है, तो उसके कारण से कैसे हम भ्रम हो रहे हैं, मोह मोह के कारण जो हमें पर्याय मिली है उसी में सुख मान रहे हैं, और हम किसके लिए कर रहे हैं, हम ये बताया कि हमारी वर्तमान में स्थिति है, तो इसको समझ में आता है। किसी को और कुछ कहना हो तो कह सकता है, क्या नहीं समझ में आया, अदरवाइज हमारी हमारी जो स्थिति है वो बता रहे हैं। तो इसको अभी ये है कि हमें जो दुर्लभ मनुष्य भाव मिल गया, ठीक है, महादुर्लभ जिन्वानी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होने वो भी हो गया है, तो अभी में क्या करना है? तो ये दोनों चीजें मिल रही है, दुर्लभ से दुर्लभ चीजें मिल गई है, तो उसके आगे बस हमें अपने जरूरी जीवन यापन के लिए जरूरी है उसको करते हुए बाकी की कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, उसके बजाय अपना पूरा उपयोग अपने स्वरूप को जानने में लगाएं, ये इसका मतलब है। और अब किस तरह से जानेंगे ये आगे बता रहे हैं। हाँ,
तो हम कर्म संबंधी चर्चा कर रहे थे। जीव के साथ कर्म बंधा हुआ है, प्रचंड प्रमाण में उसकी सत्ता कायम बनी रहती है। उसमें से प्रति समय पुराने कुछ कर्म निकल जाते हैं, अर्थात उदय में आते हैं, और प्रति समय नए कर्म बनते हैं। प्रत्येक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, बद्ध होते हैं। उनकी संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। पूर्ववत कर्म में से उतने ही अनंत परमाणु उदय में आकर निकल जाते हैं। हाँ, इसमें कीवर्ड है समय सामान्य प्रबद्ध। हाँ, इसमें जो कीवर्ड है ये आप नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लीजिए। समय प्रबद्ध ये बार बार आता है। जितने भी टोटल परमाणु बंदे हैं उन सबको मिला के एक समय में कितने बंदे हैं उनको बोलते हैं समय प्रबद्ध। उस समय में बंदे हुए। तो हमारे सत्ता में तो जितने पड़े हैं वो तो पड़े रहते ही हैं, उसमें नए आते हैं उतने ही नए खिर जाते हैं तकरीबन। तो जो स्टॉक है वो हर वक्त बंधा रहता है। तो जो निर्जरा करनी होती है वो इसी स्टॉक की करनी होती है, पुराने स्टॉक की निर्जरा होती है। पढ़िए आगे। सामान्यपने हम कहते हैं कि कर्म बंधा या कर्म उदय में आया, परंतु उन कर्मों की विभिन्न आठ जाति है। उनके स्वभाव अर्थात प्रकृति अर्थात कार्य भिन्न भिन्न है। उन्हें कर्म प्रकृति कहते हैं। इन आठ कर्म प्रकृतियों को मूल प्रकृति कहते हैं। उनके नाम निम्न प्रकार हैं। पहला ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण, तीसरा मोहनीय, चौथा अंतराय, पांचवा वेदनीय, छठा आयु, सातवां नाम और आठवां बोध। हाँ, तो ये उनके थे स्वभाव आज ये 8 कर्मों के नाम है। अभी यहाँ से आपने ये ध्यान रखना, इनको नोट कर लेना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, 4 लिख लेना एक पेज पे। इसके नीचे बाकी इनके और भाग आएंगे तब लिख लेना। एक बार इनके 1 से 8 48 प्रकृतियों को अपने हाथ से जरूर लिख लेना 2 पेज पे, तो एक बार ध्यान में रहेगा। ये मूल प्रकृतियां बोलते हैं। इसके बाद इसके जो फर्दर डिवीजन है उनको उत्तर प्रकृतियां बोलते हैं। उनके स्वभाव के अनुसार ये नाम है, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला ज्ञानावरण। ज्ञानावरण का अर्थ है ज्ञान पर आवरण। जो कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, अर्थात ज्ञान गुण की शक्ति ज्ञान पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता, वह ज्ञानावरण कर्म है। बेटियों, अब यहाँ कथन तो इस तरह से निमित्त का ही किया जाएगा कि निमित्त ने कार्य किया, अर्थात ज्ञानावरण कर्म ने ज्ञान पर आवरण डाला। परंतु यहाँ जीव और कर्म यानी पुद्गल, इन दो द्रव्यों की भिन्नता एवं स्वतंत्रता हमेशा ख्याल में रखकर ही इस विधान का अर्थ समझना। इस तरह नहीं तो कर्म को जीव का भला पूरा करने वाला मानोगी तो पराधीनता की कल्पना से दुखी बनोगी। ये अपेक्षा बताए, हर वक्त ध्यान रहना क्या किस कैसे जा रहा है। कर्म कर रहे हैं, कर्मों के कारण दुखी है, लेकिन जीव का अपना परिणाम है, कर्मों का अपना परिणाम है। दोनों अलग अलग है। ये प्रति समय जानना है। जीव स्वतंत्र है, उसका परिणाम वो स्वयं में स्वयं से कर रहा है, चाहे विकार रूप या शुभ रूप जो भी परिणाम है। योग्य अर्थ ग्रहण करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, क्योंकि इस विषय पर विस्तृत विवेचन हम पूर्व में कारण कार्य रहस्य पुस्तक में कर चुके हैं। शास्त्र में 8 कर्मों का स्वरूप दृष्टांत देकर समझाया है। जिस तरह देवता की मूर्ति का मुख वस्त्र से ढका हुआ हो, तो वस्त्र के कारण हमें मूर्ति का विशेष ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है। दर्शनावरण कर्म दर्शन पर आवरण डालता है, अर्थात दर्शन गुण की शक्ति उसकी पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता। जिस तरह राजद्वार में खड़ा द्वारपाल राजा को मिलने देने से इनकार करता है, राजा को देखने नहीं देता, उस तरह दर्शनावरण कर्म दर्शन पर आवरण डालता है। दर्शन का अर्थ
सामान्य अवलोकन करना, यह बात तो तुम्हें विदित ही है। हाँ, ये मोहनीय कर्म, दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म के बारे में अभी बताया, कैसे समझना है, उसकी डेफिनेशन दी है कि किस तरह से हमारा जो ज्ञान है उस पे आवरण आ गया। तो जितना ढका हुआ है उतना हमारा ज्ञान, जितना ढका हुआ है उतना हमें ज्ञान नहीं होने दे रहा। लेकिन जितना ढका हुआ नहीं है वो हमारे ज्ञान का ही अंश है, हमें अपने स्वभाव का ही अंश है। तो इसी को स्वभाव के अंश को ही पकड़ के हमें थोड़े अंश को पकड़ के पूरे पूरे स्वभाव की ओर जाना है। मोहनीय कर्म जीव को मोहित करता है, सावधान करता है। जिस तरह मद्य या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने से जीव बेभान होता है, उसकी मति मोहित होती है, उसी तरह मोहनीय कर्म आत्मा को मोहित करता है। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव को मिथ्यात्व होता है, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता है। हाँ, इसमें चारित्र श्रद्धा मोहनीय, मोहनीय कर्म में जो गुण है, हमारा जो गुण है श्रद्धा गुण, पहले ऊपर बताया था दर्शन और ज्ञान गुण है उसमें ढक देते हैं, तो जो पूरा गुण है वो अपना कार्य नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ दर्शन मोहनी में क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा श्रद्धा गुण है उसके विपरीत परिणमन होता है। ये नहीं कि थोड़ी श्रद्धा सही हो थोड़ा मिथ्यात्व, ऐसा नहीं होता। या तो पूरा मिथ्यात्व होगा या फिर क्षाक्षमिक सम्यक्त होगा या औपशमिक सम्यक्त होगा। तो ये डिफरेंस ज्ञान श्रद्धा और ज्ञान, दर्शन ज्ञान और वीर्य में होगा, और मोहनी में इस तरह से कहा जाएगा कि विपरीत परिणमन होगा। श्रद्धा गुण जीव का है और मिथ्यात्व कर्म पुद्गल कर्म है, चरित्र मोहनी। हाँ, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में जीव का क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्यादि नो कषाय रूप परिणमन होता है। जीव जब स्वयं ही रागद्वेष रूप परिणमन करता है, तब चारित्र मोहनीय कर्म का उदय पाया जाता है। कर्म जीव को जबरदस्ती से रागद्वेष नहीं परिणमाता। अंतराय कर्म विघ्न अर्थात बाधा डालने वाला कर्म है। दातार और पात्र में अंतर डाले वह अंतराय है। जिस तरह राजा किसी को दान देना चाहता है परंतु उसका भंडारी उसे रोकता है, दान देने में बाधा डालता है, उस तरह अंतराय कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य जीव के गुण हैं। अंतराय कर्म के निमित्त से उनकी शक्ति पर्याय में पूर्ण प्रकट नहीं हो सकती। स्वभाव पर्याय से उत्पन्न आनंद का दान, स्वयं को देना, उसका लाभ होना, उसका भोग करना, उसी का बारंबार उपभोग करना आदि इन गुणों के कार्य हैं। पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। स्वरूप की रचना पर्याय में करना वीर्य गुण का कार्य है। हाँ, ये अंतराय कर्म में जो 5 भाग है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ऊपर सामान्य एग्जांपल लेके बताया था और नीचे निश्चय से बताया है कि अपना जो आनंद है, अपने को दान देना, दान देने के बाद उसका लाभ होना और वही बार बार उसका अनुभव करना, भोग करना, ये इस वीर्य गुण के कारण होता है। और पुरुषार्थ वीर्य गुण का पर्याय है। तो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं मतलब हमारा वीर्य गुण हमारा उछाले मार रहा है। अगर हम पुरुषार्थ किस में कर रहे हैं, अपने में, पुरुषार्थ अपने को जानने का, तो हमारा वीर्य गुण जो है वो खिल रहा है। स्वरूप की रचना पर्याय में करना वीर्य गुण का कार्य है। हाँ, आगे 3 लाइन पढ़ लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। ज्ञानावरण, रचनावरण, मोहनीय व अंतराय, इन 4 कर्मों को घाती कर्म कहते हैं। शेष 4 कर्मों को अर्थात वेदनी, आयु, नाम और बोध कर्मों को अघाती कर्म कहते हैं। हाँ, यहाँ पे आज हम पढ़ना सर रुकते हैं। आगे। नहीं, आज यहाँ रुकते हैं और 5 मिनट है वैसे, लेकिन अगर किसी को कोई कहना हो तो हम रुक सकते हैं, नहीं तो एक और करें। ये अघात्य कर्मों की 4 प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण, दर्शनीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये घात्य कर्मों में आती है। घात मतलब जो जीव के गुणों का घात करे उनको घात्य कर्म कहते हैं। या मैडम ने जैसे कहा था, और बहुत बढ़िया डेफिनेशन,
कि जीव जब पुरुषार्थ करता है तो जिनका घात कर हो जाता है वो घात्या कर्म है। वो बहुत ही अच्छे जीव मतलब अपना पुरुषार्थ करके इन घात्या कर्मों का नाश कर सकता है, ये ऐसे कर्म है। और वास्तव में ऐसा ही होता है, जीव पुरुषार्थ करता है तो इन घात्या कर्मों का नाश होता है, ना कि ये घात्या कर्म। मतलब इन 4 कर्मों में ही पुरुषार्थ लग सकता है। वेदिनी, हाँ आयु, नाम और गोत्र में तो कुछ कर ही नहीं सकते पर। हाँ, उसमें वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उनमें होता है, बट जो करना होता है हमें तो सिर्फ हमें अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ भी क्या करना है, अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ भी मैंने ही करना है, अपने में ही करना है, उसका साधन भी मैंने मति शुद्ध ज्ञान है उसका साधन लेना है। वो किस में से आ रहा है, मेरे गुण में से ही आ रहा है। और किस में करना है, मैंने ही करना, मेरे में से ही करना है, वो मेरी आत्मा में से ही है। मेरे आत्मा के ही गुण है मति शुद्ध ज्ञान, ज्ञान गुण की ही पर्याय है। तो वो किस में से आ रहे हैं, वो ज्ञान गुण में से आ रहे हैं सामान्य। और ज्ञान गुण किसका है, वो मेरे द्रव्य का है। मैं मेरा द्रव्य ऐसे अनंत गुणों का धारी है। तो इस तरह से जो मति श्रुत ज्ञान है उसको यूज करके और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी जो हमें ज्ञान मिला है, इसी ज्ञान में हम अपने स्वरूप को जाने कि मैं इतने इतने गुण मुझ में है जो त्रिकाल है, और उन गुणों का धारी मैं हूं। तो इस तरह का जब चिंतन करेगा तो, और चिंतन करते 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 निर्णय करना पड़ेगा। अभी क्या है, जितना भी हमने है वो किताब से पढ़ा है, सुना है, लेकिन अपना निर्णय जब होता है तब एक अलग तरीके से होता है। वो अपना निर्णय होता है, ना किसी और का। जब अपना निर्णय अपने में होता है तब उसके बाद स्वरूप का वेदन करता है, स्वरूप के श्रद्धा गुण के सम्यक होता है, सम्यक प्राप्त करता है, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय होती है। तो ये अघात्या कर्मों के बारे में, ये घात्या कर्मों के बारे में है चारों। पढ़ना सर ये वेदनीय का। नहीं, रुकते हैं नहीं, अभी बस यहीं पे। हाँ, आज रुकते हैं यहीं, कल से शुरू करेंगे अघात्य कर्मों का। यहाँ तक कर्मों का तो वैसे सबको पता ही होगा जनरली। कर्मों की प्रकृतियां 148 सुना होगा। हाँ वो तो सर अपने परमागम में भी मतलब बताई थी ना मैडम ने हम्म। कि 104 मतलब हाँ, बट वो उनको अभी जैसे सब। तत्वार्थ सूत्र में भी कर्मों की प्रकृतियां पड़ी थी, तो हाँ उसको, हाँ उसको, तत्व। हाँ तो उसको मोटे रूप पे हमें ये जितना मालूम होना चाहिए कौन सी प्रकृति है, नाम उसका कार्य क्या है, वो मालूम होना चाहिए। और मोहनी कर्म के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि मोहनी कर्म के कारण क्या है, अपने अपने स्वरूप को जानने का वो या तो उल्टा जानता है, या जैसा है वैसा नहीं जानता है, या उसमें संशय करता है। इस तरह से कई सारे उसमें मिथ्या भ्रांति होती है, जिस कारण से वो अपने स्वरूप को जान नहीं पाता है। तो मिथ्यात्व ही जो नए कर्म बनते हैं तो सबसे दुखदाई है, वो मिथ्यात्व ही कर्म, मोहनीय कर्म ही है। इसका ये पीछे के पेज पे दिया ही है ना कि मतलब जानवर भी रात को नींद से सो जाते हैं और मतलब मनुष्य रात को भी करता रहता है। हाँ, जबकि किस चीज कितना के लिए। मतलब भाग दौड़ और उसके जीवन में कितनी उन्होंने खुद से ही यस, समझाने की कोशिश करिए अब क्या हमारी परिस्थिति है, और सभी की यही इसकी परिस्थिति है। दुर्दशा अपन हाँ ने कर रखी है। हाँ, अब हमें कर रखी है। तो इसलिए जितना अगर जरूरी हो जाए उसके बाद भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, अपना उपयोग यहाँ लगाना चाहिए, इस तरह से बताया है। या ना भी लग पाए लेकिन अपने स्वरूप को जानने का जरूर प्रयास करना चाहिए। तो अभी जब से देखा होगा ये परमागम का ऑनर्स का कोर्स चल रहा है, तो सारे साधर्मी हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं सभी, लेकिन साथ ही साथ कुछ समय निकाल के ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने में वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सर ये मोहिनी चारित्र मोहिनी है और ये दर्शन मोहिनी, मोहिनी कर्म की दोनों प्रकृति जो अपन और पर चारित्र के जो भेद पड़ रहे हैं वो इसी में आएंगे। हाँ,